स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर जल पहुंचाने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आप लोग कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन है सा स्थान है? बुलंदशहर, बरेली, प्रयागराज या मुरादाबाद। जल जीवन मिशन, हम लोग जल जीवन मिशन के बारे में भी जानेंगे कि अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बुलंदशहर है, बरेली है, प्रयागराज है, मुरादाबाद। तो हम ये बोला मुरादाबाद है। कौन सा है? मुरादाबाद, उत्तर मुरादाबाद। बुलंदशहर के बारे में पढ़ते हैं। बुलंदशहर जो है बुलंदशहर के पूर्व में गंगा नदी है, वह पश्चिम में यमुना नदी इसकी सीमा बनाती है। सूत काटना नहीं होता, काटना होता है। तो सूत काटने का काम और कपड़े बनाने का काम जहांगीराबाद में होता है। सूत काटने का काम और कपड़े बनाने का काम कहाँ होता है? जहांगीराबाद। और जहांगीराबाद कहाँ है? बुलंदशहर में। बर्तनों का काम यानी बर्तनों का काम खुर्जा में होता है। और खुर्जा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के काम के लिए जाना जाता है खुर्जा। और खुर्जा है कहाँ? तो बुलंदशहर में है। 2-3 क्वेश्चन बन सकता है कि खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर में है। खुर्जा किसके लिए जाना जाता है? चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है। और इसका बुलंदशहर का प्राचीन नाम क्या था? तो बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन था। ये बरन राजा थे यहाँ पे, बरन सिंह, तो उन्हीं के नाम पे बरन पड़ा है। बुलंदशहर जनपद के नरौरा में बुलंदशहर जनपद के नरौरा में गंगा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे भारतवर्ष में स्थापित परमाणु विद्युत संयंत्र है। यानी कि पहले पूछ सकता है परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? बुलंदशहर के नरौरा में। और यह किस नदी के किनारे है? तो यह गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के। अब जल जीवन मिशन के बारे में क्वेश्चन आया था ना, कि क्वेश्चन में ही था कि ये जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जल जीवन मिशन के बारे में, जल जीवन मिशन कब चालू हुआ था? तो यह 15 अगस्त 2019 में चालू हुआ था। और कब तक के लिए? 2024 तक के लिए। और इसमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल की आपूर्ति की जाएगी? 55 लीटर जल की आपूर्ति की जाएगी इसमें। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कितना हिस्सा रहेगा? राज्य और केंद्र का कितना हिस्सा रहेगा? तो 50%। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कितना रहेगा? तो केंद्र शासित प्रदेश में 100% रहेगा। और उसके बाद फिर केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण स्वरूप हिमालय तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए 90-10 रहेगा। देखो कितना, कि राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में 50-50%, पर हिमालय तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र का 90 और राज्य का 10% और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% ये रहेगा योगदान। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में नोएडा की तर्ज पर नया औद्योगिक शहर कहाँ पर बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? पूर्वांचल में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, वाराणसी में। कहाँ कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने नोएडा की तर्ज पर नया औद्योगिक शहर कहाँ पर बनाने की मंजूरी की? जैसे नोएडा है उसी तरह नया औद्योगिक शहर बनेगा। तो कहाँ बनेगा? बुंदेलखंड में बनेगा। कहाँ बनेगा? बुंदेलखंड में। चलो हम लोग बुंदेलखंड के बारे में फिर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। तो बुंदेलखंड के बारे में, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में उत्तर है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के जिले कितने आते हैं? बुंदेलखंड तो पहली बात तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं आता, मध्य प्रदेश में भी आता है, ये ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के जिले कुछ, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को मिला के और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिला के बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? तो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। कितने जिले? 7 जिले आते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा। यानी कि जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। जल विहार मेला कहाँ लगता है? तो जल विहार मेला बुंदेलखंड में लगता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जल विहार मेला कहाँ लगता है? तो जल विहार मेला बुंदेलखंड में लगता है। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3, आगरा के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में
एकीकृत, ये अपशिष्ट लिखा है, कट रहा है, अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? आगरा में, प्रयागराज में, वाराणसी में या लखनऊ में? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? लखनऊ, उत्तर लखनऊ में। मतलब कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना, याद रखना है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना कहाँ शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में शुभारंभ किया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। प्रसिद्ध भारतीय नृत्य कथक ने अपना स्वरूप यहीं प्राप्त किया था, मतलब यहीं पाया था। किसने? कथक ने। ये भारतीय नृत्य है, कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ के ये नवाब वाजिद अली शाह, अंतिम नवाब थे। नवाब वाजिद अली शाह, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज इससे संबंधित हैं। सॉरी। पर्यटन स्थल कहाँ है? बड़ा, मतलब यहाँ के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? बड़ा इमाम बाड़ा, ये जूनियर असिस्टेंट में आया था कि बड़ा इमाम बाड़ा का कितना फुट चौड़ा है गैलरी? तो 60 फुट चौड़ा है। और छोटा इमाम बाड़ा, इंदिरा गांधी तारामंडल, इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है? तो लखनऊ में। और रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में। चलो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। झांसी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? झांसी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? झांसी नहीं, सांझी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सांझी महोत्सव का आयोजन लखनऊ में, प्रयागराज में, मथुरा में या सहारनपुर में? इसमें से आपको बताना है कि सांझी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर है मथुरा में। कहाँ किया गया था? मथुरा में। इसका उत्तर क्या है? मथुरा। कुषाण वंश द्वारा राजधानी के रूप में विकसित, यानी मथुरा को किसने विकसित किया था? विकसित किसने किया था? तो मथुरा को कुषाण वंश के द्वारा राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। ये चीनी यात्री ह्वेनसांग, मतलब ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री था। क्वेश्चन क्या है कि मतलब ह्वेनसांग कौन था? तो ह्वेनसांग कौन था? ये चीनी यात्री था। कौन सा? चीनी यात्री। और ने अपनी यात्रा विवरण, मतलब सीयू की, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक में भारत का वर्णन किया है? तो सीयूकी में। और सीयूकी में मोट उली के नाम से इसे संबोधित किया, यानी मथुरा को किस नाम से संबोधित किया है? मथुरा को मोट उली के नाम से संबोधित किया। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था ये इस बार। और सूरसेन देश की यहाँ की राजधानी थी, मतलब सूरसेन देश यहाँ राजधानी थी। यहाँ सूरसेन देश की यहाँ राजधानी थी। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के आ सकता है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यही मथुरा में तेल रिफाइनरी फैक्ट्री है ना, मथुरा में, डिगबोई असम में। वाल्मीकि रामायण में, मतलब वाल्मीकि का जो रामायण है, वाल्मीकि के रामायण में मथुरा को मधुपुरी या मधु दानव का नगर कहा गया है तथा यहाँ लवणासुर की राजधानी थी। यानी कि मतलब कि वाल्मीकि रामायण में जो लवणासुर थे, वो लवणासुर की राजधानी थी क्या? मथुरा। पूर्व में पिपलेश्वर का मंदिर, यानी कि एक मथुरा के चारों तरफ 4 मंदिर हैं, वो भी शिव के मंदिर हैं। इसीलिए भगवान शिव को क्या कहा जाता है? मथुरा का कोतवाल कहा जाता है। कोतवाल नहीं है, इस याद कर लेना, कोतवाल है, कोतवाल कहते हैं। यानी कि पूर्व में पिपलेश्वर का शिव मंदिर है, दक्षिण में रंगेश्वर का है, उत्तर में गोकर्णेश्वर का है और पश्चिम में भूतेश्वर का। 4 मंदिर है, इसीलिए महादेव को मथुरा का कोतवाल कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। का वह शहर, मतलब उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान, ये महाविद्यालय कट रहा है, महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। कहाँ लिया है? गोरखपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है गोरखपुर। कहाँ है? गोरखपुर। यानी कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये कटना है, चलो थोड़ा सा ये आ जाता है, ये लो, मतलब कि महाविद्यालय स्थापित करने का कहाँ निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में। कहाँ लिया है? गोरखपुर में। अब गोरखपुर के बारे में, गोरखपुर में नाथ मंदिर है, इसको हम लोग जानते हैं। गोरखपुर में ये आंसर है। गोरखपुर में ज्ञान डेयरी की, हाँ एक क्वेश्चन और अभी नया है, मतलब हाल ही में पूछा जाएगा। हाल ही में गोरखपुर में दुग्ध उत्पादन परियोजना का लोकार्पण हुआ। वह कौन सी, मतलब कौन सी दुग्ध परियोजना का लोकार्पण हुआ है? तो ज्ञान डेयरी दुग्ध परियोजना का लोकार्पण हुआ है, या ज्ञान डेयरी